दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा ब्लॉग में। और आज तो बहुत जल्दी काम निपटाना है क्योंकि आज हम लोगों ने निकलना है। फाइनली वो दिन आ गया है जब हम घर जा रहे हैं। और इस बार सच में दिनों का पता नहीं चला, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं चला। मेरा मन था कि अभी और रहूँ मैं यहाँ, पर जब ऐसा होता तब ऐसा हो जाता है। और जब मन करता है कि घर निकल जाए तब तो चाहे जो मर्जी कर लो, फिर छुट्टियाँ ही नहीं मिलती। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन आजकल सब सेट हो रखा है बेमतलब का। आजकल जब जाने का मन भी नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ बाहर बालकनी में पानी डाल दिया है। सबसे पहले मैं बालकनी धो दूँगी क्योंकि फिर नीचे वाली दीदी है ना, वो फिर सफाई करते हैं, तो ये पानी नीचे जाता है तो फिर छिटे छिटे हो जाते हैं। तो उससे बढ़िया जब तक वो अपने सफाई स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं ये बालकनी धो देती हूँ। बाकी काम तब अंदर के तब निपटाऊँगी धीरे धीरे। तो अब मैंने जाके यहाँ पे ये भी पैक कर दिया है सारा, ये गदेला गुदेला जो भी था। और यहाँ पे जो पायदान वगैरह थे वो मैंने फोल्ड करके सारे रख दिए यहाँ पे। मैंने कहा बिछा के तो फिर वही हो जाता है कि धूल वूल जम जाती है। इस चादर को मैंने धोया नहीं, इसलिए इसी को बिछा के रखूँगी ताकि धूल वूल भी हो तो कोई बात नहीं, चादर पे ही हो ना। और बाकी ये सामान तो पैक होके जाएगा। अभी ये सारा सामान जो निकाल के रखा है इधर का, ये सब पैक होके जाएगा बैग में। और ये सब मेरे हस्बैंड एडजस्ट करेंगे क्योंकि मेरे को नहीं आता सामान एडजस्ट करना एक बैग में। और बाकी ये सब, लेकिन अकेले बहुत मुश्किल है सब कुछ करना। अकेले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पतिदेव ड्यूटी है और वो आएंगे 1-1:30 बजे और हमने जाना है 4-5 बजे, तो बहुत दिक्कत है। फिलहाल मैंने यहाँ पे दाल बना दी है और वहाँ पे मैंने छोले चढ़ा दिए हैं। मैंने कहा लेके जाऊँगी तो पूरी और छोले लेके जाऊँगी, वो ख़राब नहीं होते गर्मियों में भी ना। तो चलो जी करते हैं फटाफट। और ये देखो ये अपने काम पे लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे कुछ ये पार्सल के वो हैं, अभी थोड़ी देर पहले पार्सल आया था। मैंने मम्मी के लिए ब्लाउज़ वगैरह मंगवाए थे, कुछ बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ। ये मंगवा रखे थे, लेकिन ये मैं अच्छे से तब दिखाऊंगी आपको जब मैं घर जाऊंगी, ठीक है। जब मम्मी और सबको गिफ्ट दूंगी तो उस टाइम पे दिखाऊंगी आपको। तो चलो जी फटाफट मैं अपना काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे दाल वगैरह भी पैक हो रही है। ये सब घर लेके जा रही हूँ मैं। यहाँ क्या ही करना है इसका, घर पे तो कोई ना कोई खा ही लेगा। ना इन्होंने ट्रेन का बड़ा गंदा वो पा रखा है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऋषिकेश की ट्रेन है नहीं। फिर अभी भी हमें 2 ट्रेन बदलनी है बीच बीच में। एक तो कंफर्म हो गया, एक कंफर्म हुई ही नहीं है अभी फ़िलहाल। और मैं अपने पौधों को कहाँ रखूँगी गाइस, पौधों को क्योंकि मधु दीदी भी घर चली जाएगी ना कुछ दिनों में, जैसा लग रहा है शायद, क्योंकि सभी जा रहे हैं घर। तो कंफर्म नहीं पता मुझे, लेकिन फिर ये पौधे क्या होंगे, इन पौधों का समझ नहीं आ रहा। बाकी मीनाक्षी दीदी से बात करती हूँ, देखती हूँ। फटाफट खाना भी खा लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे साथ साथ मैंने यहाँ पे छोले भी बना दिए हैं। और इसमें मैंने टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, मैंने कहा वो हो जाएगा ख़राब ना हो जाए। तो साथ में मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी बना दी हैं, कुछ पूरियाँ और कुछ छोले बना रखे हैं। मेरे तो सर में चढ़ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है ना, सर में चढ़ रही है वो, सॉरी स्मेल आ रही है उसकी तेल की, सर में चढ़ रही है वो। बाकी ध्रुवी की भी रोने की आवाज़ आ रही है क्योंकि उसके पापा उसको नहला रहे हैं। वो नहाने के लिए बहुत ज़्यादा रोता है अभी तक। वो कहता है मुझे नहला लो पर मेरे बाल मत दो। इतने से तो बाल रखे हैं, पर उसको भी कह रहे हैं कि बालों पे मत लगाओ तुम साबुन शैम्पू। तो बहुत ज़्यादा रोता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे ध्रुवी की बुक्स वगैरह निकाली हुई हैं, मैं इनको पैक करती हूँ तब तक। तो गाइस अभी वैसे कर सकते हैं कि यहाँ से अम्बाला, कल अम्बाला की ट्रेन करते हैं यहाँ से डायरेक्ट। अम्बाला से मसूरी जाते बस में जा सकते हैं यहाँ। अब आज कल 8 क्यों फिर चंडीगढ़, जब चंडीगढ़ की हो रही तो अम्बाला क्यों करनी था? चंडीगढ़ यहाँ से नहीं, चंडीगढ़ यहाँ से वहाँ तक होगी। फिर यहाँ से हमें दिन में 11-12 बजे निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से वहाँ के लिए। अम्बाला के लिए रात को 3 बजे पहुँच जाएंगे, उसमें बस पकड़ेंगे यहाँ से चंडीगढ़। फिर झंझट नहीं होता, झंझट हो जाता है यार। नहीं यार ठीक है, वहाँ वही करने, चल वही कर दो फिर, है ना। हाँ मैं से बात करता हूँ। अच्छी, हाँ वही देखो। दिमाग ख़राब हो गया गाइस आज कसम से। इतनी बार फ़ोन कर दिया इस आदमी को, लेकिन कोई फ़ोन करना रिस्पांस दे रहा ना कुछ ना कर। जिसने हमारी ट्रेन की टिकट की, और अभी एक तो हमारी कैंसिल होगी ट्रेन। वो कह रहा कल चले जाना, किसी को अर्जेंट काम होगा आज। फिर अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिलहाल बात कर रहे हैं उससे, अब देखते हैं क्या होता है तब। और मैंने पूरी छोले सब बना के रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ से अगर लखनऊ निकलते हुए एक दिन स्टे भी करते हैं, तो अगर स्टे भी करते हैं नॉर्मल, तो हमारा कम से कम 3-4 हज़ार कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि अब अगर तुम रेलवे के आसपास होटल लोगे तो थोड़ा महंगा ही मिलेगा आपको, है ना। और ऊपर से खाना पीना, फिर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे तो 3-4 हज़ार तो आराम से चल जाता है। फिर यहाँ से उससे बढ़िया कल आराम से निकलें और 2 हज़ार में आराम से यहाँ से लखनऊ तक की ट्रेन हो जाएगी। और उसके बाद फिर आगे का देखेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, अब थक लग गई, नींद आ रही मुझे। रात का खाना भी बन गया है, छोला पूरी भी बन गया है। कल नहीं बनाऊँगी मैं फिर। हेलो, कल बनाना है, कल ही बनाना है छोले पूरी। तो कल नहीं खाना, कल नहीं बनाऊँगी मैं। क्यों ना, मुझे गुस्सा आ गया।
कल मैं प्लेन परांठे बनाऊंगी। ठीक है। चलो यार गाइस, यहाँ देखो मैंने वहाँ पे देने वाला सामान रख दिया था, ये सारा चटाई चटाई उठा के सब यहाँ रख दिए हैं। वहाँ देखो थोड़ा कर रखा है वहाँ, और एंड टाइम पैसा हो गया। इतना दिमाग खराब मेरा आज तक नहीं हुआ जितना आज वापस मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग घूम गया है, सर दर्द हो रहा है मेरा भी और इनका भी। मैं कहा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, माइंड फ्रेश करके आते हैं। और बाकी यहाँ पे जो आज बर्थ सावित्री है ना, उनका वो दीदी का बर्थ था नीचे, तो उन्होंने प्रसाद भेजा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने नारियल ले भी लिए। तो दोस्तों आज सुबह से ना सच में दिमाग ख़राब हो गया। जब ऐसे काम होते हैं तो कुछ करने का मन भी नहीं करता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह कर दी है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने। अब खाना तो बन रखा है घर में, क्या ही करना, और दिमाग ख़राब होगा इस गर्मी में। तो थोड़ा सा मार्केट जाते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा सा बचा कुचा सामान, कुछ सामान तो खैर जब तक तुम गए नहीं घर तब तक आता रहता है। और ऊपर से मेरा प्लान इस बार ऐसा था, मैंने कहा यहाँ से कुछ भी नहीं लिया अपने लिए, कुछ भी नहीं। मेरा ऐसा था चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वहाँ से ले लूँगी फिर, है ना, क्योंकि मुझे वहाँ का सामान ज़्यादा पसंद आता है। अगर यहाँ से अकॉर्डिंग, यहाँ के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो। बाकी नीचे से पति देव आवाज़ लगाने लग गए। यहाँ पे कहाँ से आई इतनी मिट्टी, बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मैंने झाड़ू लगाया होगा आज, पता नहीं कहाँ चाहिए। वो लेके आया होगा जॉनी है ना, वो कल उसमें मिट्टी में लपटा हो रखा था पूरा, वो लेके आया होगा। यहाँ पे देखो हाल, देखो यहाँ पे, बाप रे। आ रहे हो, ये क्या नीचे क्या है? हमारे पकड़, ऐसा जैसे तुमने बम रखा हुआ है। लोग आ गए हैं फिलहाल, मुझे नहीं पता आप लोगों का माइंड फ्रेश कैसे होता है, मेरा तो कुछ ऐसे होता है। यहाँ देखो पति बेटा और साथ में शॉपिंग, लव इट। आगे हम शॉपिंग करने के लिए और समझ नहीं आ रहा हमें क्या लें। फिलहाल यहाँ पे कुछ तो पति देव ने यहाँ पे थैला थूला पकड़ रखा है, थैला सामान रखा है इसके अंदर, सिर्फ एक सामान थैला पकड़ के खड़ा था और रखा आदमी। और अब देखते हैं क्या क्या लेना है, क्योंकि हमारा प्लान था कि चंडीगढ़ से लेंगे, चंडीगढ़ तो जाना हुआ नहीं, अब यहीं से लेके जाना पड़ेगा सब कुछ। हम रास्ते में थे तो इन्होंने कहा है कि बेल का जूस पी लेते हैं, ये ठंडा होता है कहते हैं पेट के लिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर पेट के लिए ठंडा होता है तो पी लेंगे। और बाकी ध्रुवी देखो, ध्रुवी को पिलाया, ध्रुवी टेस्ट करके देखो कैसे हो रहा है। एक बार पिया उसने, दोबारा उसने पीने का नाम ही नहीं लिया। ये मुझे लगा ये असली हैं, नकली हैं ये, इनके अंदर बेल है, लेकिन वो वाली बेल है कहते हैं जो सूख जाती है ना, फिर उसको पेंट करते हैं ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा ये बेल है लेकिन बहुत हार्ड है, तो पेंट करके रखा। लड्डू तो कहीं पे भी ये शुरू हो जाता ना, रुके पापा इसको, चलो हम चलते हैं, इसको रहने दो, बैठ जाऊँ मैं, बैठ जाती हूँ ना, इसको रहने देते ना। हाँ चलो बैठो, अब मेरे पास नहीं आएगा। अब मैंने डांट दिया ना, अपने पापा के पास ही जाएगा। तो चलो जी अब हम चलते हैं थोड़ा सा अब इनका फेवरेट भुट्टा खाने और गोला खाने। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए बड़ी मुश्किल से, तो आज थोड़ा सा यहाँ पे पार्क खुला है, थोड़ा ध्रुवी को वहाँ पे खिला के आते हैं। बहुत टाइम हो गया वो पार्क में खेला नहीं, तो मैं कहा थोड़ा सा इसको खिला के आते हैं, उसके बाद देखेंगे तब हम कुछ तो खाएंगे नहीं, क्योंकि घर में हम खाना बना के आए हैं, आपको पता ही है ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा वो। तो बस हम यहाँ से थोड़ा सा ध्रुवी को पार्क लेके जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में। गैस यहाँ पे देखो लड्डू को मिल गया, एक बच्चा है यहाँ पे, उसकी मम्मी ने बोल दिया यार इतने प्यार से, इतने अच्छे ना यहाँ पे लोग, उन्हें बोल दिया खुद ही कि हम बिठा देंगे, क्योंकि अब इसके लिए ये अलाउड नहीं है ना, वो है ये ज़्यादा ही छोटा है ध्रुवी। इसे भी ध्रुवी के पापा ध्रुवी को खिला रहे हैं, वहाँ देखो वहाँ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी बनवा रही हूँ, और एक ध्रुवी के लिए मैंने फ्रूटी ली फिलहाल। और वो देखो वहाँ पे दोनों लड्डू, मम्मा क्या लाई लड्डू के लिए? पापा को बोलो गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में मैं उठ चुकी हूँ। कल बहुत ज़्यादा मैशअप हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। अभी फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ। अभी टाइम पता कितना हो रहा है, अभी 6 भी नहीं बजे, और वहाँ देखो सबसे ऊपर वाले क्वार्टर्स पे धूप आ गई, अरे गर्मी। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ, पता क्या हुआ, कल हमारा प्लान था मतलब जाने का, पूरा हो गया था, सब पैकिंग वैकिंग सब बढ़िया से हो गई थी, सब कुछ ही हो गया था। और लास्ट में एंड मोमेंट पे क्या हो गया कि हमने 2 ट्रेन बदलनी थी, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन ना तो चंडीगढ़ के लिए थी और ना वहाँ के लिए थी, कहाँ के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए। तो
हम गए यहाँ से, हमने यहाँ से जाना था पहले लखनऊ, तो लखनऊ से हमें दोनों जगह की ट्रेन मिली थी। वो हमने डिसाइड किया था कि हम चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में मेरा काम भी था जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि चंडीगढ़ की टिकट नहीं हुई, तो फिर हमने घर की करवा दी। वो कंफर्म ही नहीं हुई, मतलब 15 दिन लगा लो, 15 दिन से चंडीगढ़ वाली टिकट कंफर्म नहीं हुई। मेन तो चंडीगढ़ का था, घर का तो कल ही कराया खैर, तो फिर हुआ नहीं वो। और फिर यहाँ से जाके भी क्या ही करते, लखनऊ जाते फिर बेमतलब का वहाँ रुकते, बहुत चीज़ें होती कचर पचर ना। और फिर आज अब डिसाइड किया एकदम से कि कल जाएंगे, तो आज का दिन डिसाइड किया है। और मतलब ये है कि कल हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, इस वजह से हम जा नहीं पाए थे। बाकी आज हम ही नहीं, और दो फैमिलीज़ और जा रही हैं हमारे साथ, उनका भी रात ही रात हुआ एकदम से। अंजलि दीदी और भी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सास को मेरे को लग रहा, तो उनकी सास गिरी थी, उनको फ्रैक्चर आया है शायद, तो फिर दीदी को जाना पड़ेगा घर, फिर भैया उनको छोड़ने आ रहे हैं। और बाकी यहाँ पे हमारे पड़ोस में भी रहते हैं एक दीदी, नए आ रखे हों, आपने देखा होगा व्लॉग में, जो स्टार्टिंग में हमारे घर पे भी आए थे, तो वो भी आ रहे हैं। तो अब हम 3 फैमिली जा रहे हैं। अभी हमने फ़िलहाल यहाँ से थोड़ी देर में निकलना है गाड़ी वाड़ी लेके, और हम लखनऊ तक गाड़ी में कैब वगैरह में जाएंगे, और वहाँ से फिर हम हमारी फिर वंदे भारत है, फिर वो कब तक देहरादून छोड़ती, फिर एक दिन का स्टे हमारा देहरादून में होगा। देन उसके बाद फिर हम एक दिन बाद घर जाएंगे। तो हम मतलब बोलने का मतलब ये क्या, हम सीधा घर जा रहे हैं, हम चंडीगढ़ कहीं नहीं जा रहे। बहुत लंबा हो रहा घूम फिर के, मैं अपना काम बाद में निपटाऊँगी, क्योंकि इसके बाद क्या पता मुझे घर रहना पड़े, तो एक चक्कर मैं तब लगा दूँगी अगर मुझे ज़्यादा ही ज़रूरी होगा, नहीं तो मैं अपनी बहन से करवा दूँगी। तो चलो जी, आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि लोग भी बीच में अटक के रह जाते हैं ना। तो मैं आपसे सीधा कल वाले ब्लॉग में, मतलब अब जो ब्लॉग डालूंगी उसमें मिलूंगी, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूज़न मैंने क्लियर कर दिया, हमारे साथ बहुत बड़ा झोल मोल हो गया था सारा कुछ। तो चलो जी, बाय। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि घर के ब्लॉग आने वाले गाइस। बाय बाय बाय।